गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वेव ऑप्टिक तरंग प्रकाशिकी में फिजिक्स 12th क्लास में यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जो फ्रिंज चौड़ाई है उस फ्रिंज चौड़ाई से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जो फ्रिंज चौड़ाई है, फ्रिंज चौड़ाई का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो सभी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है ना, बड़े कंपटीशन नीट जेई तक में भी उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम क्वेश्चन उसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला आना चाहिए। तो उस फार्मूला के लिए इसके पीछे लेक्चर में उसका पूरा फार्मूला हमने बताया है ना। आज हम शार्ट में यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं क्योंकि उस फार्मूला से हमको आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए बताना है ना। यानी यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यानी फ्रिंज चौड़ाई, इसमें क्या बताना है, फ्रिंज चौड़ाई से आंकिक प्रश्न की बात हम करेंगे। आंकिक प्रश्न, ठीक है ना। यंग के द्विस्लिट प्रयोग, यंग के द्विस्लिट प्रयोग यानी फ्रिंज चौड़ाई से आंकिक प्रश्न। तो यहाँ पर अब फ्रिंज चौड़ाई ये सब कुछ क्या है बताए ना, पीछे सब कुछ है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये ज़रूर बताएंगे कि जिनका यूज होने वाला है आज के इन प्रश्नों में, यहाँ एक स्लिट लेंगे यस, ये स्लिट S1, ये S2, ये पर्दा है, ठीक है ना। ये इन दोनों स्लिटों के जो बीच की दूरी होती है इसको D लिखते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को D लिखते हैं कैपिटल, और यहाँ से जो प्रकाश जाता है इसकी तरंग दैर्घ्य को लैम्डा लिखते हैं, ठीक है ना। ये आप इस बात की जानकारी होनी चाहिए जो कि हमने इसको पीछे लेक्चर में सब कुछ बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। S1 S2 के बीच की दूरी क्या होती है, D होती है। और यहाँ पर जो फ्रिंज प्राप्त होती है ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, इस प्रकार से डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ये फ्रिंज है। दीप्त अदीप्त है ना, यानी दीप्त अदीप्त, इस प्रकार से दीप्त यानी अदीप्त दीप्त, इस प्रकार से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फ्रिंज प्राप्त होती हैं तो उन फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला होता है, फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर होता है लैम्डा D/D। ये फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, ठीक है ना। कोई भी चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, उसकी चौड़ाई का फार्मूला होता है लैम्डा D/D, ठीक है ना। तो ये एक फ्रिंज चौड़ाई का ये सूत्र। और यानी दीप्त फ्रिंज की दूरी बाई बराबर होता है D लैम्डा N/D, और यानी अदीप्त फ्रिंज की दूरी केंद्रीय दीप्त से, तो बाई बराबर होता है 2n-1 D लैम्डा/2D। ये यानी यहाँ पर कोई केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगी, और केंद्रीय दीप्त से यानी दीप्त की दूरी निकालना है तो ये लगाना पड़ेगा। यदि यानी अदीप्त फ्रिंज की दूरी लाना है तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। फ्रिंज चौड़ाई के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला है। ये 91 नंबर की दीप्त फ्रिंज की दूरी केंद्रीय से, और 91 नंबर की अदीप्त फ्रिंज की दूरी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से। तो ये तीनों फार्मूला, इन तीनों सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर बीटा क्या है, फ्रिंज चौड़ाई, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, D क्या है,
दोनों स्लीटों से पर्दे की दूरी, डी क्या है, स्लीटों से पर्दे की दूरी, और स्मॉल डी का मतलब किससे है, दोनों स्लीटों के बीच की दूरी। ठीक है ना। यहाँ डार्क ब्राइट डी लिखा है, उस डी को ना समझ बैठना। ये डी का मतलब है इन पर स्क्रीन S1 S2 से पर्दे की दूरी, और डी का मतलब है S1 S2 के बीच की दूरी, और लैम्डा का मीन्स किससे है, तरंग दैर्ध्य से। थोड़ा सा ये भी बता दें, लैम्डा का मान अक्सर किस में दिया रहता है, एंगस्ट्राम में। डी का मान अक्सर किस में दिया रहता है, मिलीमीटर में। बीटा का मान अक्सर किस में दिया रहता है, मिलीमीटर में। और डी का मान जो है अक्सर दिया रहता है मीटर में। तो पहले मात्रक समान करते हैं, मात्रक समान करना पड़ता है हल करते समय, ध्यान रखना। ये हम बताया रहे हैं कि अक्सर जब सवाल दिया जाता है तो लैम्डा का मान किस में दिया रहता है, एंगस्ट्राम में, और डी का मान मिलीमीटर में, और बीटा का मान भी मिलीमीटर में, और डी का मान मीटर में। तो सबको पहले मात्रक समान करेंगे, यानी सबको मीटर में बदल देते हैं, है ना। तो आज जो हमको सवाल बताना है इन्हीं फार्मूलों से बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इनमें से कोई 3 राशि दे करके चौथा आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है ना। तो देखना, फार्मूला ये हमने लिख दिया, अब हम यूज करेंगे इन्हीं सब का। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यंग के प्रयोग में स्लीटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर है जब 6000 एंगस्ट्राम का प्रकाश आपतित होता है तो पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 2 मिलीमीटर है। तो दोनों स्लीटों के बीच की दूरी ज्ञात करो। प्रश्न ऐसा आया है कि यंग के प्रयोग में स्लीटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर है, मतलब डी का मान 1 मीटर, यानी डी का मान। और जब 6000 एंगस्ट्राम का प्रकाश आपतित होता है, यहाँ पर जो प्रकाश जाएगा उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, 6000। तो यहाँ जो फ्रिंज प्राप्त होते हैं उनकी चौड़ाई बीटा, चौड़ाई क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, फ्रिंज चौड़ाई को, फ्रिंज चौड़ाई मतलब क्या, बीटा का मान। यानी आपसे इस प्रश्न में 1 मीटर जो दिया है वो डी का मान है, और 6000 एंगस्ट्राम जो दिया है वो लैम्डा का मान है, और 2 मिलीमीटर जो है वो बीटा का मान है, और स्लीटों के बीच की दूरी यानी S1 S2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसके हल के लिए हम क्या लिखेंगे जल्दी से कि दिया है d बराबर 1 मीटर। ठीक है। d का मान कितना दिया है, 1 मीटर, और लैम्डा का मान कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्राम। तो इसको 6000 गुणे 10 की घात -10, तो 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। और बीटा का मान कितना दिया है, 2 मिलीमीटर है, तो इसको मीटर में तो 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और स्मॉल डी हमको चाहिए। ठीक है। हम फार्मूला जानते हैं, ये जानते हैं कि बीटा बराबर होता है लैम्डा डी अपान डी। हमको डी की ज़रूरत है, तो डी बराबर होगा लैम्डा डी अपान
बीटा। तो डी बराबर ये क्या 6 गुणे 10 की घात माइनस 7 गुणे 1 बीटा का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात माइनस 3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो डी बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस 7 गुणे 10 की घात ये 3 गुणे 10 की घात माइनस 4, ये आ गया डी का मान इतना मीटर। ठीक है, हम इसको -4 को एक ठो -1 इसको दे देते हैं, देखना, या 0.3 कर दें तो ये 10 की घात -3 मीटर हो जाए। क्या करेंगे 10 की घात -1 इसको दे देते हैं, 10 की घात -1 इसको दे देंगे, इसका मतलब 3 में 10 का भाग, तो 0.3 ये 10 की घात -3 हो जाए। और ऐसा जब हो जाएगा तो इसको 0.3 मिलीमीटर बोल देंगे। तो ये रहा 10 की घात -3 मीटर की जगह पर मिलीमीटर लिख दिए। ठीक है, ये आंसर सही है, पर ये आंसर इससे ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि जब बहुत कम मान हो जाता है तो उसके मात्रक को बदल दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे जब बहुत कम हो जाए तो उसके मात्रक को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो ये रहा, तो इस स्लिटों के बीच की दूरी ये आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा, यंग के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर यंग के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई 2 मिलीमीटर है। यंग के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई 2 मिलीमीटर है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम कर दिया जाए तो प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? ये प्रश्न है। यंग के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर प्राप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो 2 मिलीमीटर है, और यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4800 कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, है ना। यानी इसमें दिया क्या है, λ1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, तो λ1 बराबर 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम से 10 की घात -10 ना बनता है, तो ये। और β1 बराबर कितना दिया है, 2 मिलीमीटर बराबर 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर। और λ2 बराबर दिया है 4800 एंगस्ट्रॉम, यानी तो
4.8 गुणे 10 की घात -7 मीटर। तो उस समय बीटा 2 क्या होगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपान डी, तो डी और डी नियत रहेगा, तब बीटा 1 अपान बीटा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। क्या होगा? डी और डी तो नियत रहेगा, बदलना किसको है? तरंग दैर्घ्य को तो बदलना है, और डी और डी के बदलने के लिए नहीं बोल रहा है। इसका मतलब डी और डी तो वही रहेंगे, है ना। तो बीटा 1 अपान बीटा 2 बराबर ये फार्मूला होगा। क्या करेंगे, ये बीटा 1 इक्वल टू ये सब 1 और ये तो सेम रहेगा, बीटा 2 इक्वल टू ये लैम्डा 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी और डी नियत रहेंगे, तो बीटा 1 अपान बीटा 2 बराबर इतना। अब बीटा 1 कितना दिया है? 2 गुणे 10 की घात -3, और ये बीटा 2, और ये लैम्डा 1 कितना दिया है? 6 गुणे 10 की घात -7, और ये 4.8 गुणे 10 की घात -7, ये इससे कैंसिल। ठीक है ना। तब बीटा 2 बराबर, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4.8 गुणे 10 की घात -3 बटे 6 गुणे 10 की घात -3, ये इससे कैंसिल, है ना। तो बीटा 2 बराबर 48 दूना 96 अपान ये 6 हो गया, और 16 छक्का 96, तो 1.6 आ गया। ठीक है ना, 1.6। अच्छा ये सॉरी, यहाँ पर ये कैंसिल ना हो गया, तो यहाँ पर इसका इंटू करेंगे। देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये कहाँ से आएगा? देखिए सॉरी, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 6 बीटा 2 बराबर ये 2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻³ तब बीटा 2 इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻³ अपान 6, और ये 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर, ये बीटा 2 बराबर। ठीक है ना। तो ये इतना आ गया, बीटा 2 का ये वाला मान होगा। ठीक, और ये जो बीटा 2 का मान हुआ ये 1.6 मीटर है। इसी को चाहो तो लिख सकते हो बीटा 2 बराबर 1.6 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो ये रहा। तो यहाँ पर डी और डी दोनों सेम रहेंगे। डी और डी को बदलने के लिए तो बोला नहीं है, सिर्फ ये बोला कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो अभी 6000 है, उस 6000 की जगह पर क्या कर दिया जाए, 4800 पर कर दिया जाए। ठीक है ना। तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या, फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी, तो इस केस में इतनी है, तो इसको जब घटा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, घट के इतनी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रहा। अब एक ये बता दें कि जैसे मान लीजिए हमने अभी बोला था कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से उसकी दूरी कितनी होगी, यानवी दीप्त की दूरी और यानवी अदीप्त की दूरी, है ना। तो एक इससे क्वेश्चन कर देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन एक,
तीसरा, क्वेश्चन तीसरा, यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर है। तथा स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर है। स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर है, जहां पर प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 3 मिलीमीटर है। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर है तथा स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर है, जहां पर प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 3 मिलीमीटर है। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त व अदीप्त, तीसरी दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करो। ये है प्रश्न। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी, फिर से वही बात, ये दूरी कितनी है 0.2 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 मीटर। जो फ्रिंज प्राप्त होती है उनकी चौड़ाई कितनी है 3 मिलीमीटर। तो यहाँ मान लो ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, तो इसे B1, B2, B3 तीसरी वाली ब्राइट लाना है। तीसरे नंबर वाली ब्राइट फ्रिंज की दूरी लाना है कि क्या होगा। अरे ये ब्राइट है, बी ब्राइट है, ये बीटा फ्रिंज चौड़ाई है। बीटा क्या है फ्रिंज चौड़ाई, बीटा फ्रिंज चौड़ाई। और ये ब्राइट मतलब दीप्त की बात आय कर रहे हैं। यानी आप सीधे सीधे फार्मूला के हिसाब से देखें तो सुनिए, बीटा बराबर तो ये लैम्डा डी अपॉन डी होता ही है, और बाई एन बराबर होता है डी लैम्डा एन अपॉन डी, यानी दीप्त फ्रिंज, यानी दीप्त की दूरी, और बाई एन बराबर होता है 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d, यानी अदीप्त की दूरी ये है। ठीक है, एक तो फार्मूला जो बना है वो यानी दीप्त के लिए है, और एक फार्मूला जो है वो यानी अदीप्त। तो यहाँ दो स्लिटों के बीच की दूरी इतनी है, यानी स्मॉल डी। आप बताओ फार्मूला देखिए, बाई एन बराबर डी लैम्डा एन अपॉन डी होता है ना। चाहो तो हम इतने के जगह पर क्या लिख सकते हैं बीटा, तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, बाई एन बराबर बीटा एन बन जाएगा। और यही फार्मूला क्या बन जाएगा
2n-1 बीटा अपान 2 बन जाएगा। कि नहीं, लैम्डा डी बटे डी से बीटा हो जाता है तो ये बीटा हो जाएगा, तो बीटा n और ये बीटा हो जाएगा इतने को छोड़कर, तो बीटा बटे 2 हो जाएगा, है ना। तो बाई n बराबर ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिएगा हल में दिया है क्या, स्मॉल डी बराबर 0.2 मिलीमीटर मीन्स 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, और कैपिटल डी इक्वल टू कितना दिया है 1 मीटर, और बीटा इक्वल टू 3 मिलीमीटर, तो इसको 3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब बाई 3 ज्ञात करना है दीप्त के लिए, अब बाई 3 ज्ञात करना है अदीप्त के लिए, ठीक है ना। ये बाई 3 मतलब तीसरे दीप्त की दूरी और तीसरे अदीप्त की दूरी, प्रश्न समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो यानवी दीप्त फ्रिंज की दूरी बाई n बराबर डी लैम्डा n अपान डी, तो बाई n बराबर, अब ये लैम्डा तो दिया ही नहीं है, ये समस्या है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख दें, बीटा लिख दिए, तो ये हो जाए बीटा n। अब तो यहाँ पर अब n मतलब तीसरा, कौन सी फ्रिंज लाना चाहते हैं, तीसरा, तो बाई 3 बराबर बीटा यानी कितना 3 इंटू 10⁻³ इंटू n का मीन्स 3, तो कितना आ जाएगा बाई n बराबर 9 इंटू 10⁻³ मीटर, तो बाई 3 बराबर 9 मिलीमीटर। इसका मतलब हुआ कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त की दूरी कितनी होगी 9 मिलीमीटर। जन्मी दीप्त फ्रिंज की दूरी बाई n बराबर इतना, हमको तीसरा लाना है तो n की जगह 3 लिख देंगे, और डी लैम्डा अपान डी के बदले हमने क्या लिख दिया, बीटा लिख दिया। और यदि डी लैम्डा डी सबका मान दिया होता तो आप लग सकते थे, ठीक है ना। यानी अदीप्त की दूरी बाई n बराबर 2n-1 लैम्डा डी अपान 2d, तो ये भी 2n-1 और बीटा अपान 2, तो बाई 3 बराबर, तो 3 तो यहाँ 2 इंटू 3-1, और बीटा की वैल्यू कितना है, बीटा की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ अपान 2, तो ये 3 दूना 6 माइनस 1, 3 2 6 माइनस 1 5 गुणे 3 गुणे 10 की घात -3 बटे 2, तो ये क्या हो गया 15 बटे 2 गुणे 10 की घात -3, 7.5 गुणे 10 की घात -3 मीटर, तो बाई 3 बराबर 7.5 मिलीमीटर। तो ये क्या है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी अदीप्त की ये दूरी है, और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त की ये दूरी है, ठीक है ना। ये दीप्त की दूरी 9 मिलीमीटर, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त की दूरी 9 मिलीमीटर, और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी अदीप्त की दूरी 7.5 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये रहा, तो ये फ्रिंज चौड़ाई से संबंधित क्वेश्चन है।
इससे बहुत क्वेश्चन, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे को भी बताएं, दूसरे को शेयर करें, तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और जिस भी क्वेश्चन का आपको ज़रूरत हो, लगे कि ये इसका वीडियो नहीं है, बन जाए, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप उसमें बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं है, इसको बता दिया जाए, तो आपको उसका वीडियो बना के आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।